जैसे ही स्कूल एडमिशन का टाइम आता है ना, दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। और जब बात केंद्रीय विद्यालय की हो, तब तो और भी ज्यादा। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। बस अगले कुछ मिनटों में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल है ना 2026-27 का, उसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है केवीएस का ऑफिशियल स्केड्यूल। अब देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, पर हमारा काम ही यही है। हम इसकी हर एक जानकारी को इतना आसान बना देंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट या कोई भी नियम किसी से मिस ना हो। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 2026-27 का पूरा एडमिशन गाइड। फिर बाल वाटिका और क्लास 1 की टाइमलाइन पर बात होगी। उसके बाद बाकी क्लासेस और क्लास 11 का प्रोसेस समझेंगे। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी नियम और रिमाइंडर्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय ने ना एडमिशन प्रोसेस को बच्चों की क्लास के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। और हर कैटेगरी के अपने रूल्स हैं, अपनी डेट्स हैं, जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन के सबसे बड़े गेटवे की, यानी कि बाल वाटिका और क्लास 1 के एडमिशन्स की। ज्यादातर परिवारों के लिए केवी में बच्चों का सफर यहीं से शुरू होता है। अच्छा, आप जो डेट्स आ रही हैं ना, उन्हें बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एडमिशन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो मार्च के तीसरे हफ्ते में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 20 मार्च को सुबह 10 बजे शुरू होगा और सिर्फ 2 अप्रैल तक ही चलेगा। और इसके तुरंत बाद 8 और 9 अप्रैल को पहली प्रोविजनल लिस्ट भी आ जाएगी। अब ये जो लिस्ट निकलने का प्रोसेस है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली लिस्ट तो 8 और 9 अप्रैल को आ जाएगी। लेकिन यहां एक लेकिन है। अगर सीटें खाली रह गईं तो ही 16 अप्रैल को दूसरी लिस्ट आएगी। और अगर तब भी सीटें खाली रहीं तो 21 अप्रैल को तीसरी लिस्ट। मतलब पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो भी उम्मीद खत्म नहीं होती। तो एक और जरूरी बात, लिस्ट में नाम आ जाने का मतलब ये नहीं कि एडमिशन हो ही गया। एडमिशन एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत आने वाले बच्चों को। उनके बाद नंबर आता है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आई और सेकंड का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चों का। और इसके बाद भी अगर रिजर्वेशन कोटे में कोई कमी रह जाती है तो उसे पूरा किया जाता है। अच्छा, यहां एक सवाल आता है जो बहुत लोग सोचते हैं। मान लीजिए कि आरटीई या एससी, एसटी, ओबीसी जैसी रिजर्व सीटों के लिए जितने चाहिए उतने ऑनलाइन एप्लीकेशन आए ही नहीं, तो फिर क्या होगा? इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो 21 अप्रैल को एक और नोटिफिकेशन आता है और फिर 22 से लेकर 26 अप्रैल तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाता है। इसके बाद 27 से 30 अप्रैल के बीच इसी ऑफलाइन लिस्ट के बेस पर एडमिशन होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरा मौका है उन लोगों के लिए जो किसी वजह से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए। चलिए, बाल वाटिका और क्लास आई की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 2 या उससे ऊपर की क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास 2 और उससे ऊपर की क्लासेस के लिए जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑफलाइन है। रजिस्ट्रेशन 2 से 8 अप्रैल के बीच होंगे, फिर 13 अप्रैल को लिस्ट डिक्लेयर होगी और एडमिशन्स 15 से 20 अप्रैल तक चलेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन क्लासेस में एडमिशन तभी होता है जब स्कूल में वैकेंसी हो, यानी सीटें खाली हों। अब आते हैं सीनियर लेवल पर, बात करते हैं क्लास 11th के एडमिशन्स की। देखिए, इसका प्रोसेस बाकी सबसे बिल्कुल अलग है क्योंकि ये पूरी तरह से क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। इसमें ना केवी के अपने स्टूडेंट्स और बाहर के स्टूडेंट्स दोनों के लिए नियम अलग हैं। जो बच्चे पहले से केवी में पढ़ रहे हैं उन्हें रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन तभी शुरू होता है जब केवी के सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन पूरा हो जाए और सीटें खाली बचें। और इस पूरे प्रोसेस के लिए एक हार्ड डेडलाइन भी है। जिस दिन सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उस तारीख से ठीक 30 दिन के अंदर क्लास 11th के सारे एडमिशन्स बंद कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल फाइनल है। तो चलिए, अब कुछ ऐसे जरूरी नियम और फाइनल डेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ये कुछ छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें हैं। पहली, सारी लिस्ट स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर ही लगाई जाएंगी, तो वहां नजर बनाए रखना जरूरी है। वैसे कई स्कूल आजकल फेसबुक और एक्स पर भी अपडेट देते हैं। और हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट किसी पब्लिक हॉलिडे पर पड़ जाए तो घबराना नहीं है। अगला जो भी वर्किंग डे होगा वही तारीख मानी जाएगी।
और अब आती हैं फाइनल डेडलाइंस। क्लास 11 को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस के लिए एडमिशन की लास्ट डेट है 30 जून 2026। हाँ, अगर सीटें तब भी खाली रह जाती हैं तो एक स्पेशल केस बनता है। डिप्टी कमिश्नर की परमिशन से इस डेट को 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये था केंद्रीय विद्यालय के 2026-27 एडमिशन शेड्यूल का पूरा रोड मैप। अब जब सारी तारीखें और पूरा प्रोसेस सामने है तो सवाल ये है कि पहला कदम क्या उठाया जाए। याद रखिए, सही टाइम पर सही जानकारी होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।